अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं अंडा ग्रेवी। कैसे बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं ढाबा स्टाइल। ये देखिए जी, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, उनको चॉप करके काट दिया है। स्लाइस में भी आप काट सकते हैं। 1 बल्ब लहसुन का है, 5-7 हरी मिर्ची हैं। ये सारा कुछ जो है वो मैं ब्लेंडर के अंदर डाल के तो मैं ब्लेंड कर लूँगी। इधर मैंने 5-6 अंडे जो हैं वो उबाल लिए हैं अच्छी तरह से। 5-10 मिनट के लिए आपने हल्का सा नमक डाल के तो इनको उबाल लेना है। फिर आपने आधा कप ऑयल लेना है। ऑयल के अंदर आपने अंडों को इस तरह डाल के तो फ्राई कर लेना है, ठीक है। इतना कि इनका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो जाए। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ही कम ही फ्राई किया था। ये देखिए जी, इसको डाल के अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून की जितनी जो है वो हल्दी डालूँगी मैं, और 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी, और थोड़ा सा नमक डालूँगी। सूखा धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ वो डालूँगी इसके अंदर, और इनको मैं फ्राई करूँगी तकरीबन कितना 4-5 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये देखिए जी, एक अंडा जो है वो हो गया था, टूट गया था, तो जर्दी जो है उसकी निकल गई है, कोई मसला नहीं है। ये देखिए जी, आपने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए जो है वो अंडे को फ्राई करना है, सही है। ये देखिए जी, अंडे को मैंने निकाल लिया है। इतने मैंने फ्राई किया था, आप चाहें तो और ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं, कलर आ जाता है। ये देखिए, उसी ऑयल के अंदर जो है हमने प्याज और जो लहसुन है और हरी मिर्चें हैं उनको पेस्ट बनाया था, फ़ाइन पेस्ट, वो मैंने उसी ऑयल के अंदर जो है वो डाल दिया है। ये देखिए जी, अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, ताकि प्याज़ों का, लहसुन का और जो है अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, इसको आपने फ्राई करते जाना है। ये देखिए, इसके बबल्स वगैरह ऊपर आ रहे हैं। पकाना है आपने इसको इतना कि इसका मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च का, सूखा धनिया और ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, और नमक डालेंगे 1 टीस्पून, के मसाले के अंदर भी जो है नमक मिर्च अच्छी तरह रच जाए। अंडों को भी हमने फ्राई किया था, इसलिए नमक का इस्तेमाल आप कम ही रखें, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने डाल दिया नमक, क्योंकि हमने ग्रेवी सी बनानी है इसकी, बिल्कुल शोरबा नहीं करना, हमने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है अंडों के साथ। ये देखिए जी, इस तरह आपने अब जो है मसालों को अच्छी तरह जो है वो भून लेना है, ठीक है। ये देखिए, चम्मच हिलाते हुए जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाए। ये देखिए जी, ऑयल ऊपर आ गया है। अब जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप पानी जो है वो ऐड कर सकते हो। मैंने जो है 1 गिलास पानी जो है वो डाला था, तो मैंने इतनी ही ग्रेवी मुझे चाहिए थी, तो मैंने इतनी ही इसमें पानी डाला है। नहीं, ये देखिए जी, अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए अच्छी तरह से। फिर हम इसके अंदर जो है वो अंडे जो है ऐड करेंगे। ये देखिए जी, अब मैंने और चीज़ जो है वो भी एक ऐड की है, वो है सब्ज़ मिर्चें, और एक रेड मिर्च है, सब्ज़ मिर्च, 2 डाल के तो मैंने इसको फ्राई किया। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए जी, डाल के तो आप चाहो तो टमाटर डाल सकते हो। मैंने टमाटर नहीं डाले थे, मैंने नींबू का रस डाला है, ठीक है। इसकी खटास बढ़ाने के लिए जो है मैंने क्या किया, मैंने 1 नींबू का रस जो है वो डाला है। ये देखिए, ये अंडे जो है मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और ये देखिए जी, 1 नींबू का रस जो है वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर। बहुत मज़ेदार जायका आता है। घर के बेसिक मसालों के साथ आप इसको पकाएं। इसका ग्रेवी को, अंडों की ग्रेवी बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी जो है ये ग्रेवी वाले अंडे तैयार होते हैं।